एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि ये हेलो अल्केन्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। सो दिस हेलो अल्केन इज composed of two words, as you can see, hello and alkane. So hello means halogen, जिसको हम लोग X से डिनोट करते हैं, एंड alkanes means अल्काइल ग्रुप्स, जैसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। सो दीज आर अल्काइल हलाइड्स। एंड देन हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स आर अगेन, हेलो मीन्स हेलोजन एंड अरीन्स मीन्स बेंजीन रिंग। इस अरीन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? बेंजीन रिंग्स। सो ये बेंजीन रिंग से बनते हैं। सो बेंजीन रिंग के लिए हम लोग क्या सिंबल लिखते हैं? AR। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर अराइल हलाइड्स एंड हेलो अल्केन्स आर अल्काइल हलाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को ये समझना है कि ये हेलो अल्केन्स कैसे बने। दीज आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स। जब हमने किसी अल्केन के, यहाँ पर हाइड्रोजन जो अवेलेबल है, इस हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किसी हेलोजन के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं किसी हलाइड आयन के साथ में। सो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है एज हाइड्रोजन आयन, एंड जो प्रोडक्ट हमारे पास स्टूडेंट्स मिलता है दैट विल बी अ हेलोजन डेरिवेटिव। एक हेलोजन डेरिवेटिव हमें मिलेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पर जहाँ पे हेलोजन आ जाएगा। तो दिस इज अ अल्काइल हलाइड, हेलो अल्केन बोलते हैं इसे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज अल्काइल हलाइड, दिस इज अल्काइल हलाइड। ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये हेलो अरीन्स कैसे बनेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये बेंजीन रिंग से बनते हैं। सो यहाँ पे भी हमें पता है कि बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। C6H6 इसका फॉर्मूला है, तो हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। सो अगर हम इसमें एक हेलोजन ऐड कर दें, यहाँ पर हम हेलोजन एडिशन कर दें, हलाइड आयन एडिशन कर दें, और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये रिमूव हो जाएगा एज H पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन आयन के जैसे रिमूव हो जाएगा और हम यहाँ पर हेलोजन को एडिशन कर रहे हैं। सो द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड विल बी, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ हेलोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज हेलोअरीन एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड अराइल हलाइड्स। ठीक है, these are also called aryl halides. So haloalkanes and haloarenes, these are compounds which are derived from hydrocarbons by the replacement of one or more hydrogen atoms by corresponding number of halogen atoms. ठीक है, जब हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं, सो हमें ये haloalkanes and haloarenes मिलते हैं. So these haloalkanes and haloarenes, because they are formed by the replacement of hydrogen atom by halogen atoms, so these are also called halogen derivatives. Students, इन्हें हम halogen derivatives भी कहते हैं। ठीक है, so these are also called halogen derivatives. Okay students, so students अब हम यहाँ पर halogen derivatives की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। So these halogen derivatives are classified into 4 categories. Students, halogen derivatives जो है हमारे, ये 4 types के होते हैं। ठीक है, तो अब हमें इनकी क्लासिफिकेशन को देखना है। See, now this halogen derivative is of 4 types. So what are those 4 types? First one is alkyl halides. जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, alkyl halides. Second type is alkenyl halides.
third type is, students, alkynyl halides. Alkynyl halides. Then last one is aryl halides. Aryl halides. Okay, students. So these are the four types which we are going to read in detail. Okay, students. So हम लोग देख लेते हैं एक बार. अल्काइल हलाइड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो अल्केन से डिराइव होते हैं. अल्कीनाइल हलाइड्स मीन्स ऑब्वियसली ये अल्कीन से बनेंगे जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. अल्काइनाइल हलाइड्स मीन्स ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनसे बनेंगे ये. एंड अराइल मीन्स जो बेंजीन रिंग्स होते हैं, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं बेंजीन रिंग के जैसे, उससे बनेंगे ये अराइल हलाइड्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें देखना है, अब हमें जो स्पेसिफिकली जिस को पढ़ना है डिटेल में वो है हमारा अल्काइल हलाइड्स. तो स्टूडेंट्स, these alkyl halides are further divided into 4 types. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. सो सी यहां पर फर्स्ट टाइप is monohalides. Monohalides और monohaloalkanes भी बोल सकते हैं हम इनको. So monohaloalkanes. Then second type is dihalides और dihaloalkanes भी बोल सकते हैं हम. Dihaloalkanes और dihalides. Then third is trihalides और trihaloalkanes. Then fourth is tetrahalide or tetrahaloalkanes. Okay students, so these are the 4 types. Alkyl halides 4 types का होता है: monohaloalkanes, dihaloalkanes, trihaloalkanes and tetrahaloalkanes. Okay students, so mono यहाँ पर जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, monohaloalkanes means यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम होगा. डाई मीन्स यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे. ट्राई मीन्स यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे. एंड टेट्रा 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे. ठीक है, तो हम इनको डिटेल में करते हैं और हम देखते हैं आगे कि इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं यहाँ पर मोनोहलोअल्केन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन. नाउ सी, these monohaloalkanes are further divided into the on the basis of this hybridization. These are further divided into 2 categories. So on the basis of hybridization, sp3 and sp2 hybridization. तो सबसे पहले हम लोग sp3 hybridization देखेंगे, जिसमें कार्बन और हैलोजन के बीच में, ठीक है, जो कार्बन हैलोजन के साथ में अटैच्ड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी. Okay, so these sp3 hybridized monohaloalkanes are of 3 types. These are of 3 types. So what are those 3 types, students? These are alkyl halides. These are alkyl halides. Second is allylic halides. Allylic halides. And third one is benzylic halides. Benzylic halides. ठीक है स्टूडेंट्स, monohaloalkanes depending upon the hybridization sp3 are of 3 types: alkyl, allylic and benzylic. ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं. Now let's see. So students, these monohaloalkanes, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मोनोहलोअल्केन्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, जब हम किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी एक हैलोजन के साथ. तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें एक इस तरह के मोनोहलोअल्केन का, सो स्टूडेंट्स इसका जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा? हमें पता है कि अल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? जो अल्केन्स हैं उनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ठीक है स्टूडेंट्स, ये अल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला है. सो अब यहाँ पर हम
एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ में, हैलोजन के साथ में। तो स्टूडेंट्स इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, CnH2n। अब आप देखिए हाइड्रोजन को हटा दिया, हैलोजन को लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे +2 था तो +2 की जगह पर +1 हो गया एंड एक हैलोजन ऐड हो गया। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर एक हैलोजन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मोनोहैलोअल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+1x। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दीज अल्काइल हैलाइड्स have general formula CnH2n+1x. ठीक है, so these alkyl halides are further divided into 3 types. ये further 3 types के होते हैं depending upon the number of alkanes present. अब यहाँ पे देखिए, अगर इस कार्बन के साथ में जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पर उसकी हम डिग्री डिफाइन करेंगे। जिस कार्बन के साथ में डायरेक्टली हमारा हैलोजन अटैच्ड है, ध्यान देना, जिस कार्बन के साथ में डायरेक्टली हमारा हैलोजन अटैच्ड है उसके साथ स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ उसके साथ अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट, बाकी दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। सो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड इसे हम 1 डिग्री से डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी। ठीक है, मतलब अगर जिस कार्बन के साथ में हमारा डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है वो कितने अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, सो उसके बेसिस पर ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी। देन नेक्स्ट अगर कार्बन के साथ में 2 अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारा हैलोजन लगा है और जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा है उसके साथ डायरेक्टली 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। सो ये 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड सेकेंडरी। इसे हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंडरी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप के अकॉर्डिंग, अगर हमारे कार्बन जिसके साथ हैलोजन डायरेक्टली लगा हुआ है उस पर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, उसके ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, तो ये हैलोजन जिस कार्बन पर लगा हुआ है उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो दिस टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड टर्शरी। इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी, एंड इट इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया। सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर देखेंगे allylic halides. So let's see allylic halides. Allylic halides are those type of monohaloalkanes जिसमें जिस कार्बन के साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिस कार्बन के साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, दैट इज फर्दर अटैच्ड टू अ डबल बॉन्ड। ये देखिए इस कार्बन के साथ हमारा ये वाला हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है और ये कार्बन आगे एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में अटैच्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये और है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन्स को देख रहे हैं। सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो अलाइलिक हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फर्दर अटैच्ड है डबल बॉन्ड के साथ में और वही डायरेक्टली अटैच्ड है हैलोजन एटम के साथ में। ठीक है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आपको ये बात याद रखनी है, अलाइलिक में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, अब हम इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। See this कंपाउंड जिसमें हमारा हैलोजन अटैच्ड है
इस पोजीशन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो ये वाला हमारा कार्बन है जिसके साथ में डायरेक्टली हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कार्बन कैसा है स्टूडेंट्स, क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये, और ये फर्दर एक डबल बॉन्ड के साथ में अटैच्ड है। सो यहाँ ये हमारा एक अलाइल है, ये देखिए ये एक क्या है, ये एक अलाइल ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अलाइल ग्रुप्स आपको समझ आ गया होगा। अलाइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जिसमें जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड होता है वो कार्बन फर्दर एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में अटैच्ड है एंड दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो नाउ अब हम देखेंगे व्हाट आर बेंजाइलिक हलाइड्स। बेंजाइलिक हलाइड्स स्टूडेंट्स, बेंजाइलिक हलाइड्स क्या होते हैं, देखिए जब एक बेंजीन रिंग के साथ में एक अल्केन ग्रुप लगा, एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन एक अटैच्ड है जिसके साथ हाइड्रोजन्स हैं 2 और उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, हमने यहाँ पर लगा दिया एक हैलोजन। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड जो यहाँ पर ये बन रहा है, इट इज अ बेंजाइलिक हलाइड। ठीक है स्टूडेंट, ये एक बेंजाइलिक हलाइड है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन अटैच्ड है वो आगे फर्दर एक बेंजीन रिंग के साथ में अटैच्ड है, सो इट इज कॉल्ड अ बेंजाइलिक हलाइड। और ये जो ग्रुप है हमारा स्टूडेंट्स, ये ग्रुप, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, इसे हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक ही हाइड्रोजन 2 को रिप्लेस किया है और इसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक ही बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग है इसके साथ में, और इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हैं। इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम इसकी जगह पर हम यहाँ पर और अल्काइल ग्रुप्स भी लगा सकते हैं, जैसे हमने इन हाइड्रोजन्स की जगह पर अल्काइल ग्रुप्स लगा दिए हैं इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक हमारा बेंजाइलिक हाइलाइट बन जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों कंपाउंड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है हैलोजन के साथ में वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस केस में भी वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर बेंजाइलिक हाइलाइट्स। ठीक है, अलाइलिक हाइलाइट्स में भी ऐसा ही था, जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा हुआ था वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, और बेंजाइलिक हलाइड्स में भी जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा था वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे मोनोहैलो अल्कीन्स की, जिसमें आर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो कार्बन डायरेक्टली हैलोजन के साथ में अटैच्ड है will be sp2 hybridized. Okay students, so these type of compounds are of two types. First is vinylic halides, and second is aryl halides. So vinylic halides and aryl halides. अब ये vinylic halides क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ एक डबल बॉन्डेड 2 कार्बन्स हैं और उनके साथ में डायरेक्टली हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस डबल बॉन्डेड ग्रुप के साथ में डायरेक्टली हमारा हैलोजन अटैच्ड है। ठीक है, और जिस कार्बन के साथ में हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऐसे टाइप के हैलाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। ध्यान रखना, विनाइलिक हैलाइड्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, एंड इससे पहले हम लोगों ने अलाइलिक हैलाइड्स किया था, उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी स्टूडेंट्स, उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन थी sp3। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है, अलाइलिक में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है और विनाइलिक में हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है जिसके साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। अब यहाँ इस साइक्लोहेक्सीन के साथ में डायरेक्टली एक हैलोजन लगा है। ठीक है, तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट, उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो ये भी एक विनाइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अराइल हैलाइड।
अब ये अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अराइल हैलाइड्स आपको ऑलरेडी बताया था मैंने स्टार्टिंग में, जिसमें हम बेंजीन रिंग के हैलोजेंस को रिप्लेस कर देते हैं, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देते हैं हैलोजेंस के साथ। तो यहाँ पर ये एक हैलोजन डेरिवेटिव डायरेक्टली हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ में अटैच्ड है। हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ में अटैच्ड है, और जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, तो ये एक अराइल हैलाइड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा इतना। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हलो अल्केन्स। इससे पहले हम लोगों ने मोनो हलो अल्केन्स की सारे टाइप्स की हैं, अब हम देखेंगे डाई हलो अल्केन्स को डिटेल में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डाई हलो अल्केन्स कैसे बनते हैं। जो डाई हलो अल्कीन है, जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें क्या होगा, हम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम हैलोजन एटम्स लगा देंगे। दो हाइड्रोजन की जगह पर हम यहाँ पर दो हैलोजन एटम्स लगाएंगे, तो ये बन गया हमारा एक डाई हलो अल्केन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये है CH3 CH2, यहाँ पर हमने लगा दिए दो हैलोजन एटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पर? ये देखिए, हमने आपको अल्केन का जनरल फॉर्मूला याद होगा, CnH2n+2, और जब हम यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, दो हाइड्रोजन्स माइनस हो गए और उसकी जगह पर क्या आ गए, दो हाइड्रोजन्स आ गए, X2। तो ये इन डायहालो अल्केन्स का ये जनरल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि हमने दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे 3 कार्बन्स हैं और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स हैं एंड 2 हाइड्रोजन्स हम लोग लगा रहे हैं, तो ये एक हमारा डाई हलो अल्केन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो these dihaloalkanes are of two types. First is vicinal dihalides, and second is gem dihalides. ठीक है, vicinal and gem. So vicinal dihalide क्या होता है स्टूडेंट? vicinal dihalide is formed जब हम adjacent कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम एक एक हैलोजेंस के साथ में। जो दो पड़ोसी कार्बन है, ये दोनों पड़ोसी कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन्स हैं, इनसे हमने हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा विसिनल डायहालाइड बन जाएगा। विसिनल का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर, पड़ोसी कार्बन्स पे से हाइड्रोजन्स को हटा के हैलोजेंस लगा दिया जाता है, ये होता है हमारा विसिनल डायहालाइड। ठीक है, तो अब जेम डायहालाइड्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? जेम डायहालाइड्स का क्या मतलब है, अगर हमने हैलोजन एटम्स को एक ही कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूट किया, तो जैसे हम एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो हैलोजेंस लगा दें, तो ये बन जाता है हमारा जेम डायहालाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, जेम डायहालाइड्स क्या होते हैं, जब हैलोजन एक ही कार्बन पर लगते हैं, जब हैलोजन एक ही कार्बन पर लग रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ही कार्बन पर दो हैलोजेंस लगे हुए हैं, ये है जेम डायहालाइड। और विसिनल डायहालाइड में क्या होता है, दो एडजेसेंट कार्बन होते हैं, दो पड़ोसी कार्बन होते हैं, उनके ऊपर हैलोजन एटम अटैच्ड होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राई हलो अल्केन्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्राई हलो अल्केन्स। सो ट्राई हलो अल्केन्स कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स? जब हम कार्बन के ऊपर से तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर हैलोजन एटम्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, जब हमने तीन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिए, तीन हैलोजेंस लगा दिए, तो ये एक ट्राई हलो अल्केन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, हम अब तीन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या था, उसमें से अब हमें
तीन हाइड्रोजन्स को माइनस कर देना है। सो CnH2n -1 एंड X3। तो ये इसका ट्राइहलोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम तीन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रहे हैं तीन हैलोजन्स के साथ में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कार्बन के साथ में क्या अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और हम यहाँ पर लगा देते हैं तीन क्लोरीन, तो ये बन गया हमारा एक ट्राइहलोअल्केन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है ये। ठीक है, ये है क्लोरोफॉर्म। सो दीज ट्राइहलोअल्केन्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड हलोफॉर्म। इन्हें हम हलोफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, हलोफॉर्म्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हम आयोडीन्स लगा रहे हैं, हम यहाँ पर आयोडीन्स लगा रहे हैं, सो दिस इज आयोडोफॉर्म। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये है आयोडोफॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारे ट्राइहलोअल्केन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारी फोर्थ क्लास थी अल्काइल हैलाइड्स की, टेट्राहलोअल्केन्स। टेट्राहलोअल्केन्स, तो अब तक आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि टेट्राहलोअल्केन्स कैसे बनेंगे। ये बनेंगे अगर हम चारों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दें हैलोजन के साथ। चारों हाइड्रोजन्स हटाकर हमने वहां पर क्या लगा दिए, चार हैलोजन एटम्स लगा दिए। ठीक है, सो इट इज अ टेट्राहलोअल्केन। दीज आर आल्सो कॉल्ड पर हलो कंपाउंड्स। इन्हें हम पर हलो कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। अब यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n -2 एंड X4। सो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हमने हाइड्रोजन्स को हटाकर चार क्लोरीन लगा दिए हैं, तो ये हमारा एक टेट्राक्लोरोअल्केन बन जाएगा। टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राहलोअल्केन, टेट्राक्लोरोमीथेन, दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन है, CCl4 है ये। सो दिस इज आवर क्लासिफिकेशन। अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की है अल्काइल हैलाइड्स की, जो 4 टाइप्स के होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन के बाद द नेचर ऑफ बॉन्ड, ऑफ दीज हलोअल्केन्स। ठीक है, अब हमें इसके बॉन्ड को थोड़ा सा समझना है। देखिए, जैसा यहाँ पर हमने देखा कि हमने कार्बन के साथ में हैलोजन एटम्स को लगाया हुआ है। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये जो हैलोजन एटम होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव कैरेक्टर आता है, और उसी की वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर आता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से these alkyl halides, these haloalkanes are more reactive than their parent alkane। जो इनका parent alkane है, जैसे यहाँ पर हमने अगर हाइड्रोजन की जगह पर अगर हमने हाइड्रोजन को ही रखा होता तो यहाँ पोलैरिटी नहीं होती। ठीक है, ये जो अल्केन है हमारा, इसमें पोलैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होता। और जो हमारा अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस हैलोजन की वजह से, जिससे इसमें पोलैरिटी आ गई है, तो ये these alkyl halides are more reactive than their respective alkenes. These alkenes are less reactive. ये less reactive होंगे। अब ऐसा क्या होगा
अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, या फिर लोन पेयर होता है या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो इस कार्बन को इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो इस सेंस में ये अल्काइल हलाइड्स ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं एज कंपेयर टू दिस अल्केन। इस अल्केन के ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल है, और अल्काइल हलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत इजीली हो सकता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत इजीली हो सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दीज अल्काइल हलाइड्स can undergo nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions ये बहुत easily कर सकते हैं because of the presence of this halogen, जिसकी वजह से polarity create हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। So this was the nature of bond of this alkyl halides, ठीक है। I hope आपको इतना समझ आ गया होगा। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।